दोस्तों कहते हैं कि लालच बड़ी बला है। जी हाँ, तवासी पर मबनी है आज की हमारी कहानी हेलो फ्रेंड्स तवाज। हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है ट्रिपल हाँ फ्रंटियर। ये कहानी है उन 5 रिटायर फौजियों की जो एक जगह बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए जाते हैं, मगर चोरी करने के बाद इन्हें रास्ते में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी वजह से वो सारा पैसा जो उन्होंने चराया होता है वो सब उनके हाथ से निकल जाता है और उस पूरी वारदात में बहुत से बेगुनाह लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो चलें शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन को। Audio Jungle. तो मूवी की शुरुआत होती है सुन डियागो से, जो कि एक अमेरिकन सोल्डियर है। ये अपनी टीम के साथ एक जगह छापा मारने जा रहा है क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माफिया इस घर में अपने साथियों से मिलने आया हुआ है। इसीलिए ये लोग इस घर पर जाकर गोलीबारी करने लगते हैं, जिसके जवाब में वो लोग भी जवाबी फायरिंग करते हैं, लेकिन फिर ये लोग इस घर को तबाह ही कर देते हैं। इसके बाद है जब ये लोग घर के अंदर गए तब वहाँ पर माफिया का लीडर नहीं था, मगर इसके साथी थे जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और यहाँ पर कुछ लड़कियां भी थीं और पुलिस उनको भी अपने साथ ले जाने लगती है, मगर उनमें से एक लड़की मौका देखकर भाग जाती है। इसीलिए सुन डियागो भी इस लड़की के पीछे भागता है और वो लड़की काफी भागने के बाद एक घर में छुप जाती है, जिसके पीछे पीछे सुन डियागो भी उस घर के अंदर चला जाता है। और तब हमें पता चलता है कि वो लड़की सुन डियागो की गर्लफ्रेंड थी। सुन डियागो इससे पूछता है कि तुम वहाँ क्या करने गई थी, जिस पर वो कहती है कि वो अपने भाई से मिलने गई थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। सुन डियागो कहता है कि हम वहाँ माफिया के लीडर को पकड़ने गए थे, जिस पर वो कहती है कि मुझे उसका एड्रेस पता है क्योंकि मैं उसके लिए ही काम करती हूँ। खैर, अब ये लोग यहाँ एक डील करते हैं कि ये लड़की इन्हें इस माफिया के लीडर तक पहुंचाएगी, जवाब में सुन डियागो उसके भाई को छोड़ देगा। इसके बाद हम देखते हैं विलियम नाम के एक रिटायर फौजी को, जो कि दूसरे सोल्जर्स को अपने तजुर्बे से मोटिवेट कर रहा होता है। अब क्लास खत्म होने के बाद सुन डियागो इससे मिलने वहां आता है क्योंकि ये पहले से एक अच्छे दोस्त होते हैं, और सुन डियागो विलियम को इस माफिया के लीडर को पकड़ने के लिए अपनी टीम में शामिल होने के लिए ऑफर करता है, जिस पर विलियम मान जाता है। उसके बाद सुन डियागो अपने एक और रिटायर फौजी दोस्त टॉम से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक इतिला मिली है कि एक माफिया के लीडर के घर में $750 करोड़ हैं, और अगर ये मिशन कामयाब रहा तो हम इसमें अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, जिसको सुनकर टॉम भी मान जाता है। इसके बाद वो जाते हैं अपने चौथे साथी के पास, जो कि था विलियम का भाई बेन, और उसके साथ इसका दोस्त फ्रांसिस्को भी था, जो कि वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है और वो एक आर्मी में पायलट होता है। और अब ये पांचों लोग अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग साउथ अमेरिका के पहाड़ी इलाके में जाते हैं क्योंकि इतला के मुताबिक माफिया के लीडर का घर उसी जगह पर था और वो बेनेट पर एतमाद बिल्कुल भी नहीं करता था, इसीलिए उसने अपना सारा पैसा घर पर ही छुपा रखा था। अब पांचों इस माफिया के लीडर के घर पर नजर रखने लगते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो माफिया का लीडर अपनी फैमिली के साथ वहां रहता है और ये फैमिली हर संडे को चर्च में जाती है, और उस वक्त में सिर्फ 3 गार्ड घर पर होते हैं, यानी चोरी करने के लिए वो सबसे अच्छा मौका होगा। इसके बाद शाम को ये एक जगह इकट्ठे होते हैं जहां सुन डियागो सबको प्लानिंग बताता है कि हम इस वक्त जाएंगे जब सारी फैमिली चर्च गई होगी, यानी इतवार को, और वहां से सारा माल लूट लेंगे। जिस पर बेन पूछता है कि हमें इतने सारे माल के लिए एक गाड़ी भी चाहिए होगी और साथ में हमें उस जगह से निकलने के लिए एक हेलीकॉप्टर की भी जरूरत होगी, जो कि हमें पहाड़ों के पार समंदर तक पहुंचा दे और आगे से हम बोट्स के जरिए जाएंगे। जिस पर सुन डियागो कहता है कि उसने उसका पहले से ही इंतजाम कर लिया है और अब वो इन सब को वेपन्स दिखाता है जिनकी उन्हें मिशन में जरूरत पड़ेगी। और आखिरवा दिन आ ही जाता है जिस दिन उन्होंने ने चोरी करनी थी। उसके बाद जब वो फैमिली वाले घर से चर्च के लिए निकल जाते हैं और इतनी ही देर में सुन डियागो की गर्ल फरंड एक गाड़ी लेकर आ जाती है और वो उस गाड़ी को वहां पारिक करके खुद वहां से चली जाती है। जिसके बाद ये पांचों भी घर के अंदर घिस जाते हैं और बड़ी ही होशियारी से कुछ गार्ड को मार देते हैं। जिसके बाद ये पूरे घर की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई पैसा नहीं मिलता है। तभी सुन डियागो की नजर सामने दीवार पर पड़ती है, जिसे अभी अभी रंग किया गया था, और जब ये लोग इस दीवार को तोड़कर देखते हैं तब वहां पर बहुत सारा पैसा छपा कर रखाया गया था, और यू के बाद यहाँ सारी दीवारों पर पैसा ही पैसा होता है, जिसको देख तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और अब ये लोग इन पैसों को अपने बेगों में भरने लगते हैं और फिर सारी गाड़ी पैसों से भर जाती है, लेकिन पैसा अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। जिस पर वो सब अब यहाँ से जल्दी जाने का फैसला लेते हैं और बाकी पैसा को आग लगा देंगे। लेकिन टॉम ज्यादा पैसों के लालच में देर कर देता है, जिसकी वजह से माफिया के लोग वापस आ जाते हैं और अब दोनों जानिब से फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन वक्त रहते ये लोग पैसा लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये लोग उस जगह पड़ जाते हैं जहां पर सुन डियागो की गर्ल फ्रेंड इंतजार कर रही थी और इसका भाई भी लौटा दिया गया था। और अब ये लोग जब उस लोटे हुए माल का वजन करते हैं तो वो 3000 किलो का था, यानी तकरीबन $250 करोड़ थे। और अब वहां सुन डियागो का एक आदमी हेलीकॉप्टर वहां ले आता है और ये इन पैसों को हेलीकॉप्टर के साथ बांधकर वहां से उड़ने लगते हैं। अब काफी घंटों सफर करने के बाद सुन डियागो अपनी गर्ल फ्रेंड और उसके भाई को एक जगह उतार देता है
और उन्हें पैसों से बढ़ा हुआ बैग देकर वहां से रवाना कर देता है और खुद वो सब आगे का सफर शुरू कर देते हैं और ये सफर करते हुए ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से होता है असल मसला शुरू। अब उन्होंने हेलीकॉप्टर पर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा वजन लटकाया हुआ था। इसके लिए हेलीकॉप्टर इतनी ऊपर नहीं उड़ पाता और वो एक पहाड़ी की चोटी से टुकड़ा जाता है और कुछ देर बाद क्रैश होकर एक गांव में गिर जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से इनकी जान बच जाती है। अब यहाँ पर गांव के कुछ लोग पैसों को अपनी तहवील में ले लेते हैं, जिस पर ये लोग कहते हैं कि लोग फौजी हैं और ये पैसा सरकारी है, लेकिन वो लोग पैसों को देने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए टॉम यहाँ पर कुछ लोगों को शूट कर देता है क्योंकि सबसे लाज पैसों को उसे ही था। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि वो जल्दी से सब पैसों को खच्चरों पर लाद दूं। अब सैन डिएगो इस गांव के सरबराह को मरने वाले लोगों के लिए पैसों से भरा बैग देता है और अब ये लोग खच्चरों को ले आगे बढ़ने लगते हैं और जब ये थक जाया करते तवायक जगह रख जाते और रात होने पर आग जलाकर आराम करने बैठ जाते हैं। और अब ये लोग पहाड़ियों से उतरने लगते हैं कि तभी इन पर अनजान तरफ से हमला होता है, जिसमें सबसे पहले टॉम मारा जाता है। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि गोलियां किसने चलाई, पर तभी एक पहाड़ की तरफ से इसी गांव का एक लड़का इन पर गोली चला रहा था क्योंकि इस फायरिंग में उसके खानदान वाले भी मारे गए, इसीलिए वो अपना बदला लेने यहाँ आया था। अब वो सभी उस लड़के समेत इसके साथियों को मार देते हैं, मगर टॉम की मौत पर वो सभी दुखी थे, मगर उन्हें आगे कासफर जारी रखना है। लेकिन बेगों की तादाद बहुत ज्यादा थी और साथ में टॉम की मैयत को भी साथ ले जाना था, इसीलिए वो अब इन तमाम पैसों को एक खाई से नीचे फेंक देते हैं और अपने साथ सिर्फ एक एक ही बैग ले जाते हैं। अब ये लोग सफर करते हुए एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जो कि लोटीरों का इलाका था और अब ये लोग उनकी एक गाड़ी को चुराकर भागने लगते हैं, जिस पर वो लोग भी गाड़ियों से इनका पीछा करने लगते हैं। अब ये लोग उनकी गाड़ियों के टायरों पर गोली चलाकर उन्हें पंचर कर देते हैं और तय गए प्लान के मुताबिक इस कश्ती तक पहुंच जाते हैं और उसके जरिए ये पैसों और टॉम की मैयत को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब अपने शहर आकर ये लोग अपने वकील से मिलते हैं। उन्होंने तकरीबन $5 मिलियन लूटे थे, जिनको सभी में थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलना था। पर विलियम यहाँ पर अपना हिस्सा अपने मरे हुए दोस्त टॉम की फैमिली को फंड कर देता है, जिसको देख बाकी दोस्त भी अपना हिस्सा टॉम की फैमिली के लिए आतिया कर देते हैं। इसके बाद सुन डिएगो इन सबको उनके पासपोर्ट दे देता है और सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, मगर विलियम जाने से पहले सुन डिएगो को एक कागज देता है जिसमें उस जगह की लोकेशन लिखी हुई थी जहां पर उन्होंने पैसा खाई में फेंका था, जिसका मतलब ये अपना पैसा लेने के लिए वापस इस जगह जाएंगे। और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।